नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वक़्त के अंदर हर तबका परेशान है। अवाम टैक्सेस की वजह से नढाल हो चुकी है और जगह जगह एहतजाज करने पर मजबूर है। मगर नाज़रीन, इस सबसे बढ़कर असहतनाक बात यह है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर हमें इन मसाइल का हल निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा। इसके बरक्स हालात मज़ीद खराबी की तरफ दिन ब दिन जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की मुआशी बदहाली को देखा जाए तो इसके पीछे कई एक वजूहात हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के ऊपर सियासी इस्तेहकाम का बराह रास्त असर है। मुख्तलिफ हुकूमतों के बदलने से पॉलिसीज़ भी बदल जाती हैं जो मुआशी इस्तेहकाम के ऊपर असरात डालती हैं। मिसाल के तौर पे पिछले अरसे के अंदर अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर 2022 तक एक महसूस तर्ज अमल की हिकमत अमली को अपनाया गया, मगर 2022 के अंदर जब कोरोना वायरस के असरात से हुकूमत निमट रही थी, यूक्रेन जंग अपने अरूज पर थी, तवानाई की कीमतें बढ़ रही थी और पूरी दुनिया में मुआशी तनज़्ज़ुली जारी थी, तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार अपने अरूज को पहुंचा। उसके नतीजे में पहली हुकूमत बदल दी गई और एक नई हुकूमत कायम हुई। चुनाचा अगले 16 महीनों के अंदर जो हिकमतें अमली अपनाई गई वो पिछले 3.5 साल के अरसे में जारी रहने वाली हिकमत अमलियों के बिल्कुल 180 डिग्री बरक्स थी, जिसके नतीजे में मुआशी सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती गई। कभी हमने सुना कि मिफ्ता साहब आ रहे हैं और जादू की छड़ी लेकर आ रहे हैं और वो देखते ही देखते जो मईशत है उसको अपनी दुरुस्त सिमत के ऊपर गामजन कर देंगे। फिर हमने सुना कि मईशत के अफलातून इसहाक डार साहब आ रहे हैं और वो आते ही अपने जादुई कारनामों से मईशत को दोबारा से ट्रैक के ऊपर चढ़ा देंगे। हमने शहबाज स्पीड भी देख ली और हमने 13 जमाती अकलो दानत से लबरेज एक तजर्बाकार सियासी अशराफिया के कारनामों से भी महजूज हुए। बहरहाल नाज़रीन, हम एक नए दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, मगर बदकिस्मती से अवाम को दरपेश आने वाली मुश्किलात के अंदर कोई कमी नहीं आ सकी। हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, टैक्सेस में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है और मज़ीद टैक्सेस की समरियाँ भी तैयार हो रही हैं। मगर सवाल ये है कि क्या अवाम इतने बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले टैक्सेस को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या अवाम पर बोझ डालने की साल से जारी हिकमत अमली में कोई तब्दीली आ पाएगी? नाजरीन, खदशात हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और नतीजे के तौर पे एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती जा रही है। हमने तो यही पढ़ा है और यही सुना है कि मईशत गैर यकीनी सूरत हाल में फल फूल नहीं सकती। मईशत के लिए अमन और इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी होता है। लिहाजा ज़रूरी हो चुका है कि सियासतदान और अदालती स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल का कोई हल निकालें। क्योंकि नाज़रीन, मौजूदा वक़्त में आप किसी भी दानश्वर की गुफ्तगू को सुन लें तो उनकी गुफ्तगू से आपके जहन में मज़ीद हदशात जन्म लेते हैं। अगर आप सवाल पूछें कि क्या इलेक्शंस अपने टाइम पर हो सकेंगे, आपको कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। अगर ये सवाल किया जाए कि क्या हुकूमत या हुकूमत की जो रिट है वो कायम हो सकेगी, तो आपको कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। अगर ये सवाल पूछा जाए कि क्या आइन के ऊपर अमल दरामद किया जा सकेगा, तो आपको कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिलता। यही वो हदशात हैं जो दिन ब दिन गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं और ये गैर यकीनी की सूरत हाल मईशत के अंदर दिन ब दिन अबतरी यानी बदहाली का बायस बन रही है। तो लिहाजा जैसा हमने कहा कि तमाम सियासी अशराफिया को, स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा और ये तय करना होगा कि मईशत की कौन सी सिमत हमने इख्तियार करनी है और फिर उस सिमत के ऊपर तमाम सियासी जमातों को और तमाम अदारों को यकसुई के साथ अमल दरामद करना होगा, ताकि हम उन इस्लाहात से जो सियासी अशराफिया और अदारे आपस में बैठ कर बनाएंगे उनसे मुस्बत नताइज हासिल कर सकें, जो कि अभी तक हम हासिल नहीं कर सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।